हेलो एवरीवन बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 8 इंग्लिश में हनी ड्यू बुक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ पे कुछ चैप्टर का नाम बेस्ट क्रिसमस क्यों रखा गया है, ये आपको स्टोरी पढ़ने के बाद बेटर समझ में आएगा। ठीक है। तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो यानी कि क्रिसमस के दिन इस वर्ल्ड के मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा चीज हुआ जो कि हमें इसके नाम को बेस्ट क्रिसमस रख दिया गया। ठीक है। पढ़ते हैं स्टोरी के अंदर ऐसा क्या हुआ जो इस चैप्टर का नाम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रख दिया गया। ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है। चलो, तो पहला कह रहा है कि आपका बिफोर यू रीड, आपको पहले चैप्टर पढ़ने से पहले आप पहले ये थोड़ा सा हेडिंग पढ़ लो। क्या कह रहा है कि देयर आर सम डेट्स या पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर देम। कह रहा है कि हम किसी हिस्ट्री को, कोई भी चीज को याद रखने के लिए कैसे उसको सिग्निफिकेंट करते हैं, उसका कोई डेट्स होता है या कोई उसका पीरियड्स होता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्रिसमस की बातें करूं तो हमें कैसे पता होता है कि क्रिसमस जो होता है वो आपके कौन से डेट्स में है, आपके कौन से पीरियड्स में, यानी कि कौन से मंथ्स में। ठीक है। तो उसको कोई स्पेसिफिक डेट के नाम से या कोई स्पेसिफिक पीरियड के नाम से तो उसको हम जज करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट करते हैं, इसको याद रखते हैं। ठीक है। तो कह रहा है द स्टोरी यू विल रीड mention one such dates and event, a war between the British and the German in 1914। कह रहा है कि ये जो स्टोरी है एक ऐसी स्टोरी के बारे में है जो कि जर्मन और ब्रिटिश के बीच एक वॉर हुआ था। वॉर मतलब युद्ध जो छिड़ जाते हैं, लड़ाई होना, उसको कहते हैं वॉर। तो ब्रिटिश और जर्मन के बीच एक वॉर हुआ था 1914 में। ये स्टोरी उसके बारे में। ठीक है। देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। आपका कुछ यहाँ पे पार्ट्स है, तो पहला पार्ट्स आज देखते हैं। पहला पार्ट्स आपका क्या कहता है। तो कह रहा है कि I spotted it in a junk shop in Bridport। I spotted मतलब वो जो जिसने बुक को लिखा है वो कहता है कि मैंने एक जंक शॉप का मतलब जो कबाड़ी वाड़ी की दुकान होती है जहाँ पे पुराने गुड्स मिलते हैं। कबाड़ी की दुकान नहीं बोलते, जहाँ पे पुराने वस्तुएं मिलते हैं, है ना, उसको आप कह सकते हो जंक शॉप। तो वो कहाँ पर था? एक ब्रिडपोर्ट में। अ रोल टॉप डेस्क, तो उसने क्या देखा एक जंक शॉप की दुकान में जो कहाँ था? ब्रिडपोर्ट में था। उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा। रोल टॉप डेस्क मतलब एक टेबल जैसा था कि रोल टॉप यानी कि एक टेबल था, टेबल के नीचे एक बड़ा सा डेस्क था, फिर उसके नीचे बहुत सारे क्या बने थे? ड्रॉर बने हुए थे। उसने एक ऐसा डेस्क देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। और वो जो डेस्क था वो एक बहुत पुराना डेस्क था, मतलब एक 19th सेंचुरी का डेस्क था, वो बहुत ही ज्यादा पुराना था। एंड ओक, और वो किससे बना हुआ था? वो एक ओक की लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वेयर फॉर टू एक्सपेंसिव। और वो जो डेस्क था वो एक क्या था? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। कोई वो ऐसा वैसा डेस्क नहीं था, बहुत ज्यादा क्या था? एक्सपेंसिव था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। और वो जो था वो एक किसमें था? एक बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में, मतलब टूटा फूटा गंदा फंदा कहीं ना कहीं से कुछ था। तो वो बहुत ज्यादा ही बैड कंडीशन में डेस्क था। तो द रोल टॉप इन अ सेवरेबल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। क्या कह रहा है कि वो जो डेस्क था उसका एक लेग भी डैमेज था, बहुत जगह वहां पे स्क्रॉल मार्क्स थे। स्क्रॉल मार्क्स का मतलब आप कह सकते हो कि बर्न मार्क्स, यानी कि देखो स्क्रॉल मार्क्स का मतलब था कुछ जले हुए मार्क्स वहां पे लगे हुए थे। ऑल डाउन वन साइड, जो जितने भी नीचे के साइड्स पे सारे जगह क्या लगे हुए थे? एक स्क्रॉल मार्क्स लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी। उसको जो था वो जो टेबल था, वो जो डेस्क था वो एक बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। तब कि वो था बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत पुराना होने के कारण टूटा फूटा था, तो उसके कारण उसको क्या मिल रहा था? बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। तो आई थॉट, उसने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट। तो उसने सोचा कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ? रिस्टोर का मतलब मैं उसको फिर से रिपेयर कर सकता हूँ, फिर से उसको ठीक कर सकता हूँ, फिर से उसको रिसाइकलिंग कर सकता हूँ। उसने ऐसा मन में सोचा। इट वुड बी अ रिस्क, तो उसने सोचा कि मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए। अ चैलेंज, अपने आप को उसने एक चैलेंज किया। बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो वो क्या करता है? उसको वो पैसा पे कर देता है और वो अपने गैरेज के जो पीछे में उसका जो बैक रूम है उसको वहां पे ले आता है। ठीक है। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इव। तो वो क्या करता है? क्रिसमस के दौरान
वो अपने काम को उस काम को यानी कि टेबल पे वर्क करना चालू कर देना, उस टेबल को ठीक करने में लग जाता है। ठीक है, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रोवर। तो वो क्या करता है, जो उसका जो टॉप का यानी कि आप टेबल को देखोगे तो टेबल का जो टॉप का होता है वो अलग उसने उसको निकाल के रख दिया। रोल टॉप कंप्लीटली पुल्ड आउट द ड्रोवर। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी इट लुकेड लाइक वाटर डैमेज टू मी। सो उसका जो मतलब वो जो कह रहा है कि जो उसका जो ये था, यानी कि विनर का मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा मतलब जो उसका टॉप का जो ऊपर का जो हिस्सा था टेबल का, वो एक ऐसा था जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी यानी कि जब आप किसी लकड़ी को तोड़ते हो तो एक पतली सी पट्टी सी निकलती है। ठीक है, तो उसको कुछ देखने में ऐसा लग रहा था और लुक लाइक द वाटर डैमेज टू मी, और उसको कुछ ऐसा लग रहा था कि ये पानी के वजह से ऐसा हो गया, मानी कि पानी की वजह से कुछ ये खराब हो चुका है। ठीक है, तो बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो वो जो टेबल था वो एक फायर के वजह से तो हुआ ही हुआ था, साथ में वो पानी के वजह से भी काफी ज्यादा वो मतलब टोल ऑन दिस डेस्क, तो वो काफी ज्यादा खराब सा हो गया था, क्लियरली काफी ज्यादा डैमेज लग रहा था वो। तो द लास्ट ड्रोवर वॉज स्टक फास्ट, तो आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली। सो वो क्या कहता है कि उसने जो उसके नीचे के देखो ये जो ड्रोवर है इस तरह का कुछ ड्रोवर है, इसके नीचे भी एक स्पेस है, उसके नीचे भी फिर 3 ड्रोवर है। तो वो क्या करता है, वो बाकी सारे ड्रोवर तो बहुत इजीली ओपन कर लेता है, बट जो लास्ट का होता है वो स्टक फास्ट यानी कि फंस गया होता है, वो मतलब बहुत ज्यादा टाइट सा हो गया था, वो निकल नहीं पा रहा था। आई ट्राई टू ऑल कुड इजी आउट जेंटली, बाकी जो सारे थे उसने बहुत इजी तरीके से निकाल लिया, लेकिन लास्ट का जो था वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुका था, जिसके कारण वो मतलब जंग जैसा लग जाता, फंस गया, तो निकल नहीं रहा था। तो इन द एंड आई यूज ब्रड फोर्स, मतलब उसने काफी ज्यादा फोर्स किया उसको निकालने के लिए। आई स्ट्रक इट्स शार्पली विथ द साइड ऑफ द माई फर्स्ट एंड द ड्रोवर फ्लो ओपन द रेवल एंड सेलो स्पेस अंडर नेथ अ सीक्रेट डोर। सो उसने क्या करा, कैसे ना कैसे करके उस लास्ट के ड्रोर को उसने खोल लिया, और जैसे ही उसने लास्ट के ड्रोर को खोला तो उसको एक सीक्रेट डोर दिखा, मतलब ड्रोर के अंदर ड्रोर था, एक सीक्रेट डोर था। जैसे कि आपने गोदरेज अलमारी देखी होगी, आप एक पहले के फ्रंट के दरवाजे खोलते हो, फिर अंदर एक लॉकर होता है, फिर उसको भी खोलते हो, फिर उसके अंदर भी एक लॉकर होता है। तो ऐसे ही उसने जब इस ड्रोर को खोला तो उसके अंदर भी उसको एक ड्रोर दिखा। ठीक है, सीक्रेट डोर जिसे कहते हैं। देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच इन एंड टुक आउट ऑफ अ स्मॉल ब्लैक टिना बॉक्स। तो वहां पर उसने क्या देखा, एक छोटा सा काला कलर का टिन बॉक्स था, एक छोटा सा काला कलर का क्या था, एक टिन बॉक्स था। ठीक है, ब्लैक कलर का। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लिन नॉट पेपर एंड राइटिंग ऑन इट शेकी। तो उस पे उसके अंदर जो था एक पेपर था, और पेपर पे सेलो टेप लगा हुआ था, और उस पे कुछ एक शेकी राइटिंग में लिखा होता है। शेकी का मतलब आप कह सकते हो कि शेकी का मतलब जैसे कि डर डर के लिखना, इस तरह से कुछ कह सकते हो, कहते हैं शेकी राइटिंग में लिखा हुआ था। तो जिम लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो जिम का जो लास्ट लेटर था उसको कब रिसीव था, 25 को, 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, आई क्नोस as I did it is that it was a wrong of me to open the box, but cruelly got the better of my scruples it usually does. सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वो जो उसने जो उसको उसके अंदर एक लेटर सा मिला था जो पेंसिल से लिखा हुआ था, वो अपने मन में ये सोचा था कि यार अगर मैं उस लेटर को पढ़ूंगा तो मेरे लिए गलत होगा, किसी के लेटर को नहीं पढ़ना चाहिए, इस लेटर को मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, अगर मैंने इसको पढ़ता हूँ तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा, मुझे किसी की पर्सनल लेटर चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। बट वो अपने मन में अपने आप को वो संतुष्ट नहीं कर पाता है, वो उसके मन में एक इच्छा जगती रहती है कि नहीं यार, जब तक इस लेटर को पढ़ूंगा नहीं तो मुझे एक संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसके अंदर क्या चीज है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा अपने मन को वो समझा नहीं पाता, अपने मन को भी कहता है कि बट ये गलत है, लेकिन उसने ऐसा सोचा कि यार जब तक मैं इसको मतलब अपने को जवाब नहीं दे पा रहा था कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उसने फाइनली क्या करता है, गोट अ बेटर माई स्क्रपलेस इट यूजली डज, तो उसको वो निकाल के पढ़ना आता है। तो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, तो वो देखता है कि एक बॉक्स के अंदर एक एनवलप होता है। द एड्रेस रीड, वो एड्रेस पढ़ता है, मिसेस जिम मैकपर्सन। तो मिसेस का मतलब जो जिम की जो वाइफ थी, ठीक है, मैकपर्सन। 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डेजर्ट, तो ये एक एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है,
आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। तो उसने क्या करा, उस लेटर को वहां से आउट किया, यानी कि निकाला, और उसको वो फोल्डेड था, यानी कि जैसे हम पेपर को मोड़ते हैं ना, इधर से फोल्ड किया, फिर इधर से फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, तो इस तरीके से वो फोल्डेड था। तो उसने क्या करा, उस फोल्ड को अनफोल्ड किया, और इट वाज रिटन, उसमें लिखा था इन पेंसिल, पेंसिल में लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप फ्लोर पे, यानी कि सबसे, यानी कि टॉप पे, हेडर पे, उस पे एक डेट लिखा हुआ था 26/1914, दिसंबर में, यानी कि क्रिसमस के एक दिन बाद का डेट लिखा हुआ था। ठीक है, सो बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ था, सेकंड पार्ट देखते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, चलो टिल देन।